नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रविवार का मैच तो हो गया, लेकिन मैच के नाम पर राष्ट्रवाद और नफरत की राजनीति का जो परवान चढ़ाया गया वो तार तार हो गया। जिन लोगों ने राष्ट्रवाद के नाम पर दुकानें खोल रखी थीं, किसी को भी अनाप शनाप बक देते थे, उनकी दुकान आगे चलती रहे, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड के लिए मैच का थोड़ा सा विरोध कर दिया है। अब फिर से वे वापस अपने काम में लग जाएंगे, नफरत, झूठ, प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देंगे। उस प्रक्रिया को भी समझने की जरूरत है कि क्यों गोदी मीडिया मैच का विरोध कर रहा था। विरोध के नाम पर सरकार से सवाल नहीं कर रहा था, सरकार का नाम तक नहीं ले रहा था, सरकार के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया तक का नाम नहीं ले रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा था, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह का तो नाम ही नहीं लिया गया, मगर बीसीसीआई को थोड़ा सा टारगेट जरूर किया गया। एक और दिलचस्प बात है, रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, लेकिन 70 साल के हो गए, पद छोड़ दिया। उनकी जगह उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के पास चार्ज है। रह रहकर यह 70 साल वाला मामला किसी भी बहस में आ ही जाता है। कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव शुक्ला को भी टारगेट किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भारत के क्रिकेट टीम को खेलने की अनुमति केवल सरकार दे सकती थी। जब तक सरकार की अनुमति बरकरार थी, बीसीसीआई मैच रद्द नहीं करवा सकती थी। बताइए, बीसीसीआई, उसके पास मैच रद्द कराने का पावर था या नहीं? भारत पाक मैच के पक्ष में कहा गया, खेल भावना के तहत हो रहा है। फिर हाथ नहीं मिलाना किस खेल भावना का हिस्सा है? आप मैच खेल रहे हैं, टिकट बिक रहा है, उससे पैसे कमा रहे हैं और देश को बेवकूफ बनाने के लिए बता रहे हैं भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। ऐसा लगता है कि मैच से आहत जनता को एक टोकन पकड़ा दिया गया है कि कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया और मैच से पहले पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में मौन रखा गया। आप इसी से खुश रहिए और फिलहाल इसी को देशभक्ति समझिए। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो बयान दिया, क्या वो बीसीसीआई या आईसीसी की सहमति के बिना दे सकते थे? अगर किसी मैच में मान लीजिए पाकिस्तान के कप्तान गजा पर बयान देने लग जाएं या किसी दूसरी टीम के कप्तान फिलिस्तीन पर बयान देने लग जाएं, तो क्या आईसीसी के अध्यक्ष स्वीकार कर पाएंगे? सूर्य कुमार यादव का बयान बता रहा है कि खेल भावना में राजनीतिक भावना का कितना घालमेल हो चुका है। गोदी मीडिया की तरह क्रिकेट का भी यही हाल हो चुका है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ में आतंकवाद से लड़ने के लिए एक संस्था है। इसका अध्यक्ष कौन है? पाकिस्तान। वहां तो आप विरोध नहीं कर पाते कि आतंकवाद फैलाने का आरोप हमने लगाया पाकिस्तान पर, तो हम पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने वाली संस्था कैसे स्वीकार कर सकते हैं उसके अध्यक्ष के रूप में? क्या अगले मैच भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अगले मैच में मैच क्यों हो रहा है इस पर सरकार कुछ बोल नहीं पाई, जबकि कितने ही लोगों ने कहा मैच सरकार की अनुमति से हो रहा है। और अब आपसे कहा जा रहा है, देखिए हम तो मैच जीत गए, हमारे कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। इससे क्या सारी बातें खत्म हो जाती हैं? पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि उसके कप्तान सलमान अली आगा भी पुरस्कार वितरण के समय मंच पर नहीं गए। यह खबर हमें उसी खबर के भीतर की लाइनों में मिल रही है। जाहिर है इसे बड़ा नहीं किया जा रहा है भारत में, केवल यही बड़ा किया जा रहा है कि भारत के कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान के कप्तान पुरस्कार वितरण में नहीं आए। यह हेडलाइन में क्यों नहीं है? मूल बात यही है कि अगर यही सब करना था तो मैच नहीं खेलते। या किस नियम के तहत हुआ? क्या एशिया कप में अनुशासन को लेकर कोई नियम नहीं है? जब चाहे कप्तान हाथ नहीं मिलाएगा और कोई दूसरा कप्तान पुरस्कार वितरण में नहीं आएगा और जीता हुआ कप्तान भाषण भी देगा। यह किस नियम और खेल भावना के तहत किया गया? अगर यह किया जा सकता है तो फिर मैच क्यों नहीं रद्द किया गया? मैच हो गया, लोग टिकट कटाकर गए देखने, जिस मैच का कोई खास मजा भी नहीं था। अब पाकिस्तान की टीम वैसी मजबूत तो रही नहीं कि आप क्रिकेट का मुकाबला देखने जाएं, सड़कें खाली हो जाएं। जाहिर है लोग पाकिस्तान के नाम पर ही गए होंगे और पाकिस्तान के नाम पर आगे भी जाएंगे, तो इसके लिए टिकट भी महंगे बिके होंगे।
T20 में भारत पहले नंबर की टीम है, पाकिस्तान कितने नंबर पर है? 8वें नंबर पर। वनडे में भारत पहले नंबर पर, पाकिस्तान 5वें नंबर पर। इतनी देशभक्ति दिखा दी तो बताइए उस पैसे का क्या होगा जो टिकट बेचकर कमाया गया है? क्या उसे हाथ लगाया जाएगा या आतंक पीड़ित परिवारों की मदद के कोष में दे दिया जाएगा? ऐसा लगता है कि मैच को सही ठहराने के लिए यह सब किया जा रहा है, बाद में पोस्ट स्क्रिप्ट। लेकिन क्या इससे सही हो जाता है सब? देखिए यह सवाल क्यों उठ रहा है, क्योंकि बीजेपी, गोदी मीडिया, आईटी सेल ने 2014 के बाद से यही सब तनाव पैदा किया। पाकिस्तान के नाम पर लोगों को ललकारा, हमेशा मैच को प्रतिबंधित करने की दलीलें दी, आंदोलन चलाया, अभियान चलाया, अपने आप को राष्ट्रवाद का प्रोफेसर समझकर दूसरे को लेक्चर दिया। तो यह सवाल उनसे उठ रहा है कि इस मैच का बचाव आप कैसे कर रहे हैं? कर पा नहीं रहे। सही बात है कि बीजेपी के वही समर्थक जो राष्ट्रवाद और पाकिस्तान के नाम पर दूसरों को गालियां देते हैं, इस मैच की आलोचना कर रहे थे, लेकिन उनकी यह कोशिश खानापूर्ति से ज्यादा नहीं लगी। उन्हें भी पता है कि मैच के बाद राष्ट्रवाद और पाकिस्तान के नाम पर दूसरों को टारगेट करना है, तो आज एक दिन के लिए इस मैच का विरोध कर लिया जाए, ताकि कहने को रहेगा कि हमने मैच का विरोध किया था। मैच के बाद ये सारे लोग उन्हीं लोगों का झंडा उठाएंगे जो अपने काम के आधार पर नहीं, नफरती बातों को विचारधारा का नाम देकर राजनीति करते हैं। एक बड़ा पहलू यह भी है कि रविवार को नफरत और अवसरवादी राष्ट्रवाद की राजनीति का ढोल फट गया। वो सबने देखा, आपने भी। उन्होंने खास तौर पर देखा जो आंखें मूंद कर वर्षों से इस राजनीति का समर्थन कर रहे थे। 13 और 14 सितंबर को गोदी मीडिया भी भयंकर दबाव में दिख रहा। इतना प्रेशर में तो कभी नहीं दिखा। आपने गोदी मीडिया को कभी इतने दबाव में देखा होगा? जबकि कई बड़े मुद्दों पर चुप हो जाता है, जनता में हाहाकार मचा है, लेकिन गोदी मीडिया सरकार से सवाल करने की जब भी बारी आती है कुछ और बहस छेड़ देता है। मुसलमानों को लेकर, बंगाल को लेकर, राहुल गांधी की छुट्टियों को लेकर। लेकिन रविवार के दिन क्रिकेट को कवर करना पड़ गया और कई गोदी एंकर मैच के विरोध में चीखने चिल्लाने लगे, इस तरह से जैसे कभी सरकार ने इनसे हाथ ना मिलाया हो, कोई जानता तक ना हो, बस अपनी डफली बजा रहे थे। अब आप इन्हीं एंकरों को फिर से इसी सरकार के नाम पर जनता की खबरों और उसके सवालों की हत्या करते हुए देखने लग जाएंगे। इन्होंने इस काम से सिर्फ एक दिन का ब्रेक लिया था, लेकिन यह ब्रेक क्यों लिया, किस दबाव में लिया? भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच क्या हो गया, सारे गोदी चैनल गेंद छोड़कर कौवे को कैच करने लग गए और कांव कांव करने लगे। मतलब इतना दबाव क्यों आया? क्या सरकार ने कहा होगा कि हम चुप रहेंगे, बस आप लोग जरा विरोध कर लीजिए, लेकिन हमारा नाम मत लेना, हमारे खेल मंत्री का नाम मत लेना, प्रधानमंत्री का नाम मत लेना, बस बीसीसीआई को टारगेट करना, आईसीसी के चेयरमैन जयशाख से इस्तीफा मत मांगना, अमित शाह का नाम तो बिल्कुल मत लेना। राष्ट्रवाद की राजनीति करने वालों ने एक जमाने में कंपनियों को इतना टॉर्चर किया, विज्ञापन में जिस हीरो का चेहरा दिखता था उसे काम मिलना बंद हो गया, या उस हीरो ने कुछ बोला तो उसके कारण विज्ञापन और कंपनी के प्रोडक्ट का विरोध शुरू कर दिया गया। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल सकते हैं। कंपनियों का विरोध और बहिष्कार इतना बड़ा हो गया कि कांपने लग जाती थी कंपनियां और अपना विज्ञापन वापस ले लेती थी, बाकायदा माफी मांगती थी। लेकिन रविवार के दिन कोई भी उन कंपनियों को टारगेट नहीं कर रहा था जो भारत पाक मैच में विज्ञापन दे रही थी। रविवार के दिन कंपनियों को भी बहुत बड़ी राहत मिली। एक तरह से उन्होंने बाजार का मैच जीत लिया। उनका इस बार किसी ने बहिष्कार नहीं किया। यह बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि गोदी चैनलों को पता है कि इनका विज्ञापन इन्हीं कंपनियों से मिलता है। कोई एक कंपनी होती तो टारगेट करते, लेकिन एक साथ कई कंपनियों को टारगेट करने का रिस्क लेना समझदारी तो नहीं है। तो आपको नोट करना चाहिए, गोदी चैनल के जो भी सिपाही एंकर मैच का तनिक थोड़ी देर के लिए विरोध कर रहे थे, वो सरकार और कंपनी दोनों का नाम नहीं ले रहे थे। अगर सरकार का नाम लिया भी गया थोड़ी देर के लिए, तो इस तरह से कि दिखाने के लिए बस रिकॉर्ड में आ जाए, हमने तो सरकार से भी पूछा था, बीजेपी से पूछा है। सोमवार से फिर से ये सारे चैनल सरकार और बीजेपी के लिए बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। गोदी मीडिया विरोध करने का नाटक क्यों कर रहा था, यह सबसे बड़ा सवाल है। 2014 के बाद से गोदी मीडिया ने अपने दर्शकों को पाकिस्तान के नाम पर नफरत करना सिखाया, सवाल करने वालों को देशद्रोही बताया, पाकिस्तान भेजने की बात कर दी।
क्या उसे अपने दर्शकों के बीच चेहरा दिखाने में संडे को, रविवार को दिक्कत हो रही थी? लेकिन ऐसा सैकड़ों बार हुआ है जब कोई घटना हुई है, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले उजागर हुए। अभी बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर इतनी खबरें आई, गोदी मीडिया ने आराम से अनदेखा किया, एक दो रिपोर्ट चलाकर खानापूर्ति कर दी। तब तो उस पर दर्शकों का दबाव नहीं आया, लेकिन क्रिकेट मैच को लेकर क्यों आया कि मैच का विरोध करने लगा? पहलगाम हमले के बाद कितनी कोशिश की इन गोदी चैनलों ने, धर्म पूछकर मारा है। वो तो शुक्र है भारत की महान जनता का जिसने एकजुट होकर नफरत के इस बंटवारे को नकार दिया। क्या गोदी चैनल इस बार इसकी याद दिला रहे थे कि धर्म पूछकर भारतीयों को मारा है, मोदी का नाम लेकर मारा है, तो मैच क्यों हो रहा है? या सुविधा अनुसार अपने विरोध में इन बातों को भुला दिया? क्या यह मान लिया जाए कि गोदी मीडिया को लगने लगा है कि उसका दर्शक थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, उससे दूर जाने लगा है, इसलिए वो मैच का विरोध करने लगा है? इस पर विचार किया जाना चाहिए कि गोदी मीडिया आखिर प्रेशर में क्यों आया, क्यों मैच का विरोध करने लगा। यह तो गनीमत है कि राहुल गांधी का क्रिकेट मैच देखते हुए कोई वीडियो नहीं मिला, वरना पूरे रविवार मैच का सारा दोष राहुल गांधी पर मढ़ दिया जाता, तब भी सरकार से सवाल नहीं किया जाता। गोदी मीडिया को पता है कि भारत सरकार की अनुमति के बिना मैच नहीं हो सकता था। ट्विटर पर एबीपी चैनल का एक पुराना इंटरव्यू, उसका हिस्सा वायरल चल रहा है। यह इंटरव्यू अमित शाह का है। इसमें अमित शाह कह रहे हैं, एक रास्ता यह भी हो सकता है कि आईसीसी ही पाकिस्तान को बाहर निकाल दे, हम खेलने ना जाए। उन्हीं के बयान कह रहे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान को खेलने ना दें, वह भी एक रास्ता हो सकता है। क्या एबीपी चैनल ने अपनी आर्काइव से अमित शाह का यह बयान निकालकर बार बार चलाया और गृह मंत्री से पूछा कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच कैसे खेल रहा है? अब तो आईसीसी के चेयरमैन आपके ही बेटे हैं, फिर पाकिस्तान का खेलना बंद क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हो सकता है तब फिर इस तरह की बात कर ताली क्यों बजवा रहे थे, जनता को भ्रमित क्यों कर रहे थे? आज तक चैनल के एक कार्यक्रम पर सुनील गावस्कर ने कहा, उनका ही बयान है कि मैच के बारे में बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है कि मैच होगा। मैच का निर्णय सरकार का है। जिस किसी ने न्यूज़ चैनल देखा है वही बता सकता है कि क्या उसी चैनल पर गावस्कर के इस बयान को बार बार चलाया गया, गावस्कर की बात को लेकर बहस हुई। ट्विटर पर लोग गावस्कर के इस बयान को शेयर कर रहे थे कि मैच सरकार की अनुमति से हो रहा है। गावस्कर इस मैच में कमेंट्री भी कर रहे थे। यह बहुत अच्छी बात है कि गावस्कर को किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। उससे भी अच्छी बात है कि गावस्कर ने इसकी परवाह नहीं की। इसका मतलब दो ही हो सकता है कि देश की जनता का वह हिस्सा थोड़ा सा बदल गया है जिस पर अंधराष्ट्रवाद का पर्दा चढ़ा हुआ था, या फिर सरकार का समर्थन मिला होगा कि गावस्कर जी आप कमेंट्री कीजिए, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे, इन समर्थकों को आगे मना लेंगे। गोदी चैनलों को कुछ नहीं करना था, अपनी आर्काइव से अपने एंकरों और बीजेपी के प्रवक्ताओं, सांसदों के बयान निकालकर चला देना था कि उन्होंने पाकिस्तान के मैच के साथ मैच को लेकर किस तरह का जहरीला विरोध किया है, कितनी नफरत फैलाई, और आज वही लोग ठीक से विरोध नहीं कर पा रहे। आप सभी को मीडिया का अध्ययन करना चाहिए कि इस माध्यम से ही भारत के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको देखना चाहिए कैसे सरकार का नाम नहीं लिया, मंत्री का नहीं लिया, कंपनी को टारगेट नहीं किया, जय शाह का नाम नहीं लिया। यह सब आपको समझना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा, भारत का मुकाबला दो देशों से था, पाकिस्तान और चीन। प्रधानमंत्री मोदी चीन गए, लेकिन किसी ने चीन को नहीं ललकारा। किसी ने नहीं कहा कि चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसके साथ व्यापार बंद होना चाहिए। उल्टा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान छपा मिला, हमें चीन के साथ व्यापार की संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। सब इस पर चुप हो गए और व्यवहारिक ज्ञान देने लग गए। समझ ही नहीं आ रहा कि राष्ट्रवाद है या दूध। जब मन किया 1 लीटर में आधा कप पानी मिलाया, जब मन किया 2 कप पानी मिला दिया और ग्राहक को धोखे से बेच दिया। गोदी मीडिया और मंत्रियों के बुरे दिन चल रहे हैं 2 दिनों के लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पहले जिनका विरोध किया अब उनका समर्थन क्यों करना पड़ रहा है, जिस ट्रंप का समर्थन किया उनका विरोध क्यों करना पड़ रहा है, और जिस चीन का विरोध किया उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद गोदी मीडिया के एंकरों ने एक और काम किया था। अगर वही काम हम लोग करते, हम यूट्यूबर,
तो हर दिन टारगेट किए जाते, केस मुकदमे हो गए होते कि अपने चैनल पर पाकिस्तान से वक्ताओं को बुलाया और हमारा चैनल बंद करवा दिया जाता राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर। लेकिन गोदी चैनलों पर टीआरपी के लिए पाकिस्तान से वक्ता बुलाए गए। ये वक्ता भारत के बारे में, भारत की सेना के बारे में अपमानजनक बातें करते रहे, लेकिन गोदी चैनलों को रेटिंग से मतलब था, देशभक्ति से कहां। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन को सलाह देनी पड़ी कि पाकिस्तान से वक्ताओं को अपने चैनल के कार्यक्रम में ना बुलाएं। गोदी मीडिया चाहे तो आपको पाकिस्तानी घोषित कर दे, चाहे तो खुद पाकिस्तान के वक्ताओं को बुलाकर बहस करे ताकि उसे रेटिंग मिल जाए, मतलब उसकी कमाई थोड़ी बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं, यह देशभक्ति दिखा रहे हैं। दरअसल वो अपना धंधा कर रहा है। रविवार के दिन जो हालत गोदी मीडिया की थी, वही हालत बीजेपी की भी नजर आई। हमने ट्विटर पर देखा, मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं, न्यूज एजेंसी से कह रहे हैं एशिया कप का उद्देश्य पाकिस्तान को हराना है। अगर खेल में पाकिस्तान को हराना आपका उद्देश्य है, तब फिर आपने डिबेट क्यों बंद किया? डिबेट में भी हराइए। आपके गोदी एंकर क्या काबिल नहीं है पाकिस्तान के वक्ताओं को डिबेट में हराने के लिए? अगर पाकिस्तान को हराना उद्देश्य था, तब फिर दुबई में क्यों हरा रहे थे? दिल्ली के स्टेडियम में हराते, अहमदाबाद के स्टेडियम में हराते। यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, कोई भारतीय नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मैच हो। और उधर दुबई से वीडियो आ रहा है, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की जर्सी पहनकर, भारत के लोग भारत की जर्सी पहनकर स्टेडियम में जा रहे हैं। इधर एएनआई केशव प्रसाद मौर्य का बयान ठेल रहा है, मजबूरी है, खुशी से नहीं खेल रहे हैं। फिर क्यों खेल रहे हैं? एशिया कप कब से मजबूरी हो गई? आपने जब कहा टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं चलेगा, खून एंड पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो क्रिकेट का मैच कैसे हो गया? क्या भूल गए कि जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सीज फायर का ऐलान किया तो उन्हें कितना ट्रोल किया गया था? उनकी बेटी को टारगेट किया गया, चारों तरफ बातें, तस्वीरें निकाल निकाल कर वायरल कराई गई। तब जाकर नौकरशाहों के संगठन ने इसकी निंदा की, कई लोग बचाव में आए। इतना कुछ हुआ, उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच खेल लिया गया। सरकार ने जरूरी भी नहीं समझा कि देश की जनता को आधिकारिक तौर पर एक जगह से एक पक्ष बता दे। सबको पता था भारत की टीम के सामने पाकिस्तान बेहद कमजोर है, भारत के ही जीतने के चांस ज्यादा हैं। तो क्या सारी उम्मीदें इसी पर थीं? मैच करा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं और भारत की टीम एक बार जीत जाएगी तो लोगों को बहका देंगे, देखा हमने पाकिस्तान को हरा दिया। पुलवामा जैसे भूल गए, पहलगाम भी भूल जाएंगे। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या ने कहा है कि मैच नहीं देखेंगे। कोई और समय होता, यानी 2014 से पहले का, तो यही गोदी मीडिया ऐश्वर्या को विरोध का चेहरा बना देता, सारी चैनल को भी वैन उनके घर के बाहर होते। यही आपको देखना और समझना है कि कैसे गोदी मीडिया आप दर्शकों का गेम करता है, या आपकी परेशानी की बातों को नहीं दिखाता है, सवाल भी ऐसे करता है कि आपकी परेशानी और बढ़ जाए। अंग्रेजी चैनल का एक एंकर तो इतना चिल्लाने लगा कि लोग उसके चिल्लाने पर ही बात करने लगे। इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था, लगा धरती कांप जाएगी, मगर धरती कांपी नहीं। टेबल से गमला तक नहीं गिरा, क्योंकि वह सरकार के खिलाफ नहीं चिल्ला रहा था। सरकार का जरा सा नाम लेकर छोड़ दिया गया होगा, लेकिन जिस तरह से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली को ललकारा गया, मुझे लगा कि तेंदुलकर के घर की सीलिंग ना गिर गई हो, गांगुली का चश्मा हवा में उड़ गया हो और द्रविड़ अपनी कुर्सी से गिर गए हो धड़ाम। ये क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? पता चला नोएडा से चिल्लाने की आवाज आ रही है। रामायण सीरियल का एक संवाद याद आता है, बाली ओ बाली बाहर निकल। गुस्से के उस संवाद में भी इतनी चीख और चिल्लाहट नहीं थी, बस गुस्से का भाव था, बाली ओ बाली बाहर निकल। लेकिन यहां तो एंकर बाली ओ बाली से भी 100 बांस ऊपर चला गया। सरकार की शह मिल जाए तो थानेदार भी इस देश में डीजीपी को बंद कर सकता है। आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने कितना कुछ सहा। आप किसी को जानते हैं जो इस तरह से बोलता हो, चीखता हो, चिल्लाता हो कि गले की नस खतरे में पड़ जाए? बीजेपी प्रेशर में, गोदी मीडिया के एंकर प्रेशर में। किस लिए? हुआ क्या था रविवार को? गोदी मीडिया ने बीसीसीआई पर चीख चिल्लाकर सवाल पूछने का कूपन रिन्यू कराया है कि देखो जी, हम पूछ सकते हैं कभी कभी, बस जय शाह का नाम नहीं ले सकते।
सारी पत्रकारिता गोदी मीडिया ने मिट्टी में मिला दी है। चीखने चिल्लाने की योग्यता ही अब एंकर बनने की योग्यता है। हजारों छात्र इस देश में पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन किसी चैनल या अखबार में काम करेंगे, पत्रकारिता करेंगे। लेकिन आप इन चैनलों को देखिए, कहाँ ये छात्र नौकरी करेंगे? क्या आपको लगता है कि उनके लिए पत्रकारिता के करियर में कुछ भी बचा है, सिवाय इसके लिए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए चिल्लाना है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसी को दुत्कारना है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिना बात के भी किसी को ललकार देना है? केवल मीडिया बर्बाद नहीं हुआ है, हजारों नौजवानों का भविष्य भी बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान के नाम पर देशभक्ति का टेस्ट करने वाले, किसी को भी ललकारने वाले अब क्या करेंगे? क्या उन्हें यह बात समझ आ गई है खेल का राजनीति से कोई संबंध नहीं? तब क्यों नहीं समझ में आई? कभी आपने सोचा कि इस मैच का भविष्य की लड़ाइयों पर क्या असर पड़ेगा? आपने सांसदों को भेजा दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ धारणा बनाने के लिए, और आप ही मैच खेल रहे हैं पैसा कमाने के लिए। कह रहे हैं कि खेल भावना के लिए खेला गया, लेकिन हमारे कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। ये कौन सी भावना थी? जब आप कुतर्क के आधार पर राजनीति करते हैं, राजनीति में कुतर्कों को हथियार बनाते हैं, तो यही हाल होता है। एक दिन के लिए सही, जिन्हें आप एक दशक से ज्यादा समय से मूर्ख बना रहे थे, उन्हीं के सामने एक दिन के लिए गोदी मीडिया मूर्ख नजर आने लगा। जाने कौन सी मजबूरी थी कि मजबूरी की बात करने लगे। मैच तो खत्म हो गया, लेकिन राष्ट्रवाद की राजनीति झूठ और फरेब का फिर से कोई नया जाल बुनकर लाएगी और फिर से आप फंसाए जाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।